हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब अगर उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है या फिर अवरोध का काम करता है। ठीक है, उसको रेजिस्ट करता है। तो देखिए किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ एनी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ जितनी रहेगी रेजिस्टेंस भी उतना ही इंक्रीज होगा। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो लिख सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर is directly proportional to the length. If the length is L, and we can write here, if R is the resistance, then if you take this as a equation 1 and other, R is inversely proportional to the area of the cross section if A is the area of the cross section. Okay, if you combine these two, then we can write here from equation 1 and equation 2, can write here L by A. Then if you remove this proportionality sign L by A, where rho is the proportionality constant, is called resistivity, and rho is proportionality constant is called resistivity. अब देखिए रेजिस्टिविटी एक्चुअली होता क्या है। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो जो मटेरियल रहेगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, या फिर कह सकते हैं इंसुलेटर का काम करेगा। और जितना कम रेजिस्टिविटी रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी of conductor lies from 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगर किसी का रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 10 to the power 12 to 10 to the power 15, then work as insulator। ओके, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। But if the length of the wire increases, then the resistance also increase. If area of the cross section increase, then resistance decrease. And combine करने पर R is equal to rho L by A, and यहाँ से हम लोग rho का यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए R is equal to rho L by A, here से rho is equal to
R into A by L. यूनिट ऑफ R इज ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ द रो इज ओम मीटर। ये क्या है? रो है। ओके, तो यूनिट है ये, यूनिट। आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप इसको इसका यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।